का दोस्तों, गल्फ में फैलती हुई आग अब कहां तक पहुंचेगी पता नहीं। दरअसल गाजा को अपने कब्जे में लेने के बाद और पैलेस्टीनियन को गाजा से निकालने के बाद, साउथ में धकेलने के बाद गाजा का 2/3 हिस्सा इसराइल में शामिल कर लेना चाहते हैं नेतन्याहू। और उधर दक्षिण लेबनान का लिटानी नदी तक का हिस्सा भी इसराइल में शामिल कर लेना चाहते हैं। यानी कि अब ज्योग्राफिकली नेतन्याहू इसराइल का विस्तार करना चाहते हैं और कह दिया कि साउथ लेबनान में इजरायली सेना हमला करेगी, लेबनान वासी घर छोड़कर चले जाएं। बात बड़ी क्लियर है कि इजराइल के इरादे अब जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के हैं। मोदी जी ने जब उनसे बात की थी अभी 2 दिन पहले, तो तब उससे नहीं कहा कि मैं यूनाइटेड नेशन में क्या कह के आया था कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है, सॉवरेनिटी होती है दूसरे देश की, उसकी रक्षा करनी चाहिए। नेतन्याहू से बात करते टाइम मोदी जी सारी टर्मिनोलॉजी भूल जाते हैं और जनरली ये कहने के लिए सर यूनाइटेड नेशन में आप एक क्या कहते हैं ना कि एक गांधीवादी चिट्ठा पत्र पढ़ लेते हैं, और बाकी मोदी जी तो फॉर्मली इस समय एक आतंकवादी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, कातिल के साथ खड़े हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। 1000 से ऊपर लोग सुना है कि इजराइल ने लेबनान में मार दिए हैं और सबको कह दिया कि अपने घर छोड़कर चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। जैसे मैंने गाजा में किया वैसे ही यहाँ भी मारे जाओगे। 45,000 वहाँ मार चुके हैं। तो इस कातिल के खून की प्यास बुझती हुई नजर नहीं आती है। इसका नाम नेतन्याहू है। अब दक्षिण लेबनान के अंदर अटैक करना चाहते हैं टैंकों के द्वारा, बख्तरबंद गाड़ियों के द्वारा, और कहते हैं कि वो जो लिटानी नदी है उसके पार चले जाएं। यानी कि एक बड़ा क्लियर एक योजना है कि लिटानी नदी तक इजराइल अपना एक्सपेंशन करना चाहता है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का और 6 और कमांडर तो मारे गए हैं। उनका हो सकता है कि इस समय मोरल डाउन भी हो, पर अल्टीमेटली बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस समय देखा जाए तो ईरान क्या सोच रहा है। अब अमेरिका ने एक दावा किया है। समस्या ये आ रही है कि नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव है और कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय अपने आप को इजराइल से डिटैच करके नहीं देख सकता। लेकिन क्या होगा कि क्या इजराइल से जब वो डिटैच करेगा अपने आप को, लेकिन वो करेगा, लेकिन नवंबर के इलेक्शन के बाद करेगा, वहां पे फर्क पड़ेगा। अब अमेरिका कहता है कि इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी हो रही है, खास तौर से ईरान के द्वारा, और अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि आप ऐसा मत करना वरना इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन अमेरिका ने ये चेतावनी अफगानिस्तान को भी दी थी कि परिणाम बहुत बुरे होंगे। अमेरिका ने ये चेतावनी वियतनाम को भी दी थी, परिणाम बहुत बुरे होंगे। और दोनों जगह से जिल्लत के साथ इंसर्ट होकर अमेरिका को निकलना पड़ा था, ये आपको पता ही है। और 10 साल में अपने सैकड़ों हजारों सैनिकों को गंवाकर अफगानिस्तान से जिस ढंग से बेइज्जत होकर अमेरिका निकला है, तो ईरान में भी ये होगा। ईरान को प्लस पॉइंट क्या है? ईरान हार्डकोर है। हार्डकोर यानी कि लड़ाई के अंदर हार्डकोर है, उतने ही हार्डकोर जितने तालिबान वाले हैं या वियतनामीज थे। और अमेरिका वालों को वॉर करनी आती नहीं है। दरअसल भले ही सब जगह अंदर घुसते जरूर हैं, लेकिन वॉर करनी नहीं आती है। अब अमेरिका का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष में उलझ सकता है। एक बात और है, ईरान दरअसल जब अटैक करेगा तो सिर्फ इजराइल पे नहीं करेगा, फिर वो जितने संगी साथी हैं ना जो गल्फ के अंदर जो अमेरिका के, वहां भी अटैक करेगा। क्योंकि जब इजराइल को ईरान को जब अटैक करना होगा अमेरिका के ऊपर, तो सीरिया में जो उनके सारे सैनिक अड्डे हैं वहां भी करेगा। कतर, ओमान, यूएई, सऊदी, जहां भी होगा वहां अटैक करेगा। ये बात तो आप समझ के रखिए। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इस आग में अब बहुत सारे देश लिपटेंगे। अब कोई ये सोचे कि सिर्फ एक ही देश लिपटेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर अमेरिका ने भी अगर ये डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं भाई अब तो युद्ध हो ही रहेगा और आपको युद्ध करना है, तो फिर उसके परिणाम भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा खुदा जाने, लेकिन अल्टीमेटली आग एक बार लग गई है तो थमने वाली नहीं है। धन्यवाद।